स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी अपनी जान पर खेल करके समाजवादी पार्टी के गुंडों से भिड़े थे स्टेट गेस्ट हाउस में। तब जाकर के सुश्री मायावती जी सुरक्षित हो पाई थी। ये स्थिति थी आपकी। विधानसभा में 1995 में हुए गेस्ट हाउस कांड की चर्चा हो रही थी, तभी योगी आदित्यनाथ जी एक ऐसा नाम लेते हैं जिससे सब चौंक जाते हैं। वो नाम था स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी का। जी, आप रील में तो बहुत हीरो को देखे होंगे, लेकिन रियल लाइफ में बहुत कम हीरो मिलते हैं। अगर सही कहा जाए तो ये नाम आप जो सुन रहे हैं स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी का, ये भी रियल लाइफ हीरो थे। दोस्तों, बहुत ही शायद कम लोगों को पता होगा कि 1995 में जो ये गठबंधन वाली सरकार थी सपा और बसपा की, उसमें मायावती जी को सीएम बनाया गया था। लेकिन वो शायद दलित समाज से आती थी, तो कहीं कहीं सपाइयों को शोभा नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से उनके साथ एक ऐसा घिनौना कृत्य होता है लखनऊ के गेस्ट हाउस में। उसी को कहा जाता है गेस्ट हाउस कांड। अगर उस टाइम पे जो ये हीरो हैं ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी, अगर ये ना रहे होते तो शायद आज मायावती जी के साथ अनर्थ हो चुका होता, और आगे कुछ भी कहना अच्छी बात नहीं है। तो दोस्तों, बस यही बात सदन में चर्चा छिड़ी थी, मतलब विधानसभा में। वहाँ पे सभी 1995 की यादें दिला रहे थे। योगी आदित्यनाथ जी कह रहे थे कि पहले कितना बुरा हालात था अपने यूपी का, कैसे यहाँ पे सेफ्टी थी। जिसकी सरकार में कोई अगर सीएम रहा हो और वो खुद का प्रोटेक्शन ना कर पाया हो, मतलब यहाँ के गुंडे इस तरीके से थे, और वो कोई मामूली गुंडे नहीं थे, एक राजनीतिक पार्टी के ही गुंडे थे, जो समाजवादी पार्टी है उसी के गुंडे थे। इसमें किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए, जो गलत है उसको गलत कहना चाहिए। जिस तरीके से राजा होते हुए भी रावण को लोग आज तक जलाते हैं, तो उसमें अपनी जाति नहीं देखते हैं। इसी तरीके से कोई भी हो, अगर वो गलत है तो उसको कम से कम गलत तो कहने का मतलब हौसला होना चाहिए या हिम्मत करनी चाहिए, बेवजह उसको सपोर्ट करने के। दोस्तों, एक मामूली सी लड़की जब राजनीति में उभर रही होती है तो लोगों के पेट में रोटी हजम नहीं होती है ना, उनको वो चुभने लगती है और रास्ता से उसको हटाने की सोचने लगते हैं। और इसी बीच वो लखनऊ आई होती हैं मायावती जी, उनके साथ में गुंडों, मतलब ये सपाई गुंडे जो हैं बहुत बदसलूकी करते हैं। एंड टाइम पे ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी की एंट्री होती है बिल्कुल हीरो जैसी। वो आते हैं और मामला एकदम रफा सफा करके दोनों को अलग करते हैं और मायावती जी को एक जीवन दान देते हैं। तो ये सत्य बात है और मायावती जी भी इसको एक्सेप्ट करते हैं। कई रैलियों में देखिए उन्होंने जिक्र भी किया। लेकिन मैं ये फिर से कहना चाहूँगा कि उतनी पुरानी बात 1995 की और अब आके 2026 में चर्चा चल रही है। योगी जी याद दिला रहे हैं तब में और अब में कितना फ़र्क आ गया है महिलाओं को लेके। तब महिलाएं हमारी सुरक्षित नहीं थी और आज के टाइम पे इन्होंने कितनी ज़्यादा सुरक्षा दे रखी है। एक्चुअली ये सदन, मतलब इसमें विधानसभा में जो विशेष चर्चा चल रही है, ये चर्चा महिला आरक्षण को लेके चल रही है, क्योंकि अभी हाल ही में बिल पेश किया गया था केंद्र में महिला आरक्षण को बढ़ाए जाने का, जिसका विरोध अन्य राजनीतिक पार्टियों ने किया था और बीजेपी उसका सपोर्ट कर रही थी। बट वो बिल कैंसिल हो गया, पास नहीं हो पाया, अप्रूवल नहीं हो पाई। उसी को लेकर बार बार रडार पे लिए जा रही हैं दूसरी पार्टियां। बीजेपी वाले ज़बरदस्त इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी चाह रही है कि दूसरी पार्टियों को भी अगर लपेटे में मिला है लपेटने को, तो बिल्कुल उसको मौका जाने नहीं देना चाहिए। बस इसी में चर्चा चल रही थी। एक विशेष सत्र में महिलाओं की चर्चा हो रही थी, जिसमें ये बातें सबको खड़े के सामने आ रही थी। विपक्षियों ने भी बीजेपी बहुत सारे आरोप लगाए और जिनके बीच में योगी ने ताबड़तोड़ सबका जवाब दिया। लेकिन आपको क्या लगता है, जो हालात पहले थे यूपी के, कम से कम आप पिछले 15-20 साल से पहले देखेंगे, उसमें और अभी में कुछ कानून व्यवस्था दुरुस्त हुई है या नहीं? आप सभी जो यूपी से बिलोंग करते हैं वो ज़रूर बता सकते हैं कि यूपी की कानून सुरक्षा में आखिर कितना बदलाव आया है।
अभी के टाइम में और पहले के टाइम में। अभी हमको न्याय फास्टली मिल रहा है या पहले मिल जाता था? अभी हर कोई जाके थाने में एफआईआर कर पा रहा है या पहले भी कर पाता था और पुलिस आराम से सुनती थी? दोनों में फ़र्क तो आया है, चेंजेस आए हैं, लेकिन आपको कौन सी सुविधा ज़्यादा अच्छी लगती थी? कमेंट ज़रूर करिए और इस वीडियो को शेयर करिए, लोगों का और भी कमेंट आ सके, रिव्यू आ सके। और इस चैनल से आप सभी जुड़े रहिए, क्योंकि हम वही बातें करते हैं जो फैक्ट होती हैं। हमें किसी की चमचागिरी नहीं करनी है और ये राजनीतिक पार्टियाँ कोई हमारे रिश्तेदार नहीं है। जो काम अच्छा करेगी हम उसी के बारे में बोलेंगे। आप सब जुड़े रहिए। जय हिंद।